बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। एक वचन मन को समझाई। धर्मदास जी साहब से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे सदगुरु एक चीज मुझे समझाओ। काल कठिन सो काहू न जाना। ये काल को कोई समझ नहीं पाया। काल तो सबको घेरा। जीवत काल चीन जब पावे तब तुमरे सतलोक सिधावे। दया करो अपनो जन जानी। अपना जान करके मुझ पर दया करो। काल चिन्ह याहू पहचानी, जिससे हम काल को समझ सके। बिन चीन्हे नहीं हो उबारा। चीन्हने का मतलब पहचाने। जब तक हम काल को नहीं पहचानेंगे तो कैसे फिर होगा। और संसार सागर उसकी धारा है। काल कठिने जग को फंदा के विधि जीव होए निर्दंगा। निर्दुंदी मोह करो गुसाई, तो मैं पंथ चलाऊं जाए। बोला आप मुझे जिम्मेदारी भी दे रहे हैं, मुझे आप अपनी कृपा रखो। जेत काल काल अमर संशय है भाई, प्रथम काल तुम चिन्हो आई। ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो सुनो। चेतिक कर्म करे संसारा, जो भी कर्म है सो सब आय काल व्यवहार। ये सब काल का व्यवहार है। यही बात वासुदेव कृष्ण ने पूछी। कौन सा कर्म बंधन रहित है। बोला हे अर्जुन, शुभ और अशुभ दोनों कर्म मायावी हैं, इसलिए तुम निष्काम हो जाओ। काल अमल अमल संशय है भाई, काल संशय है। प्रथम काल तुम चिन्हो है। कह रहे मैं तुम्हें बताऊं, जेते कर्म करे संसारा, वो सब काल के अधीन है। कर्म का विभाग तो मन के अधीन है, चाहे शुभ चाहे अशुभ। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के भी। ये दोनों बेड़ियां हैं, एक लोहे की एक कंचन की। काल ख्याल जानत नहीं कोई, कर विपरीत सबंध के सोई। 10 अवतार काल ने छलिया। वाह, 10 अवतार भी काल के अधीन थे। काल अपर बल सबको दलिया।
10 अवतार काल के जरिया। जरूर ऐसी बात सुनकर आदमी सोचेंगे कबीर साहब को जहां से भी आया वहीं से बोले, पर ऐसा नहीं है। काल मर्म काहू नहीं जाना, काल को कोई पहचान नहीं सका। सबका कर कीने पिसे आना, सबको पीसा। आपने मेरे प्रवचन में एक शब्द कई बार सुना होगा, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दिलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रहती। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बरबस आपका ध्यान एक बात पर जरूर जाता होगा कि आप मन का प्रसंग इतना क्यों उठाते हैं। अरे भाई, अंधेरे को मिटाने का, अंधेरा प्रॉब्लम है, उसको मिटाने का अगर कोई साधन है तो प्रकाश ही तो है। अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के अलावा किसी भी सूत्र से नहीं हो सकती है। काल पुरुष काहू नहीं चीना, इसको कोई नहीं समझ सका। काल पाए सभी गए लीना, सभी इसी की भक्ति कर रहे हैं। काल पाए कर जागे जोगी, काल कष्ट फिरे वियोगी। काल पाए कर पाप जो करे, काल पाए सब पुण्य ही धरे। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मन ही के द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक बात बड़ी साफ साफ कह दी, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। काल पाकर भक्ति करावे, काल पाकर रोकेगा। सभी काल पुरुष की भक्ति कर रहे हैं। जो रक्षक तह चीनत नहीं, जो भक्षक सेवे नरता है। काल भेद में कहूं विचारी, बोला मैं काल का भेद बता रहा हूं। अलग निरंजन नाम का पुरुष प्रसंग रूप बना हुआ, ये अलग निरंजन जो करे यही काल है। काल काल सबको कहे, काल न चीने, काल न कीन विचार। मन थिर होवे शब्द में, काल रहे जगमार। मन ही काल है। आप देखो, शुभ और अशुभ कर्म, जितने भी कर्म है, सबका अधिष्ठाता तो मन ही है। पहले संकल्प उठता है कि भाई चलो घूमने चलते हैं मुंबई। चलो, ये संकल्प उठा, आदमी कार्य ही संकल्प के अनुसार करता है। फिर बुद्धि निश्चय करती है, तिकड़म लगाती है, पैसे है नहीं है, फलाना है ढिकाना है। उसके बाद चित्त पूरा प्लान बताता है, ऐसे ऐसे जाना, जम्मू से गाड़ी मिलेगी
और सीधा बंबई उतरना, बस ये पूरा मन का खेल है। ये सब आए निरंजन खेला। भाइयों, इसको साधारण बात नहीं समझना। काल भेद में कहूं विचारी, धर्मदास तुम ज्ञान समारी। काल काल को मरम न जाना, अलग निरंजन नाम का आया पुरुष प्रसंग बनावा। काल काल सबको कहे, काल न चीने कोई। मन थिर होवे नाम में, काल रहे जगमार। अब यहां सुमरण की भी बात आ रही है। मुख्य रूप से संतों की आइडियोलॉजी में 5 विषय है: गुरु, नाम, मन, माया और जीव। इसको भी ज्ञान गुदड़ी ने साहब कहा, तामे जीव ब्रह्म और माया। दुनिया चेरी काल की, मूरख बूझे ना है। जाकी दुनिया मिट गई, थे आत्म ब्रह्म समा। इस दुनिया का आभास कैसे हो रहा है? हम ये देखते हैं, ये स्थूल जगत का आभास तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, इससे ही हो रहा है। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे जाना? आंख ने उसका फोटो खींचा हुआ है, वो जान जाता है कि ये मेरी पत्नी है। मित्र और शत्रु किससे जाना? बुद्धि बताती है ये मेरे लिए अच्छा नहीं किया, ये मेरे लिए अच्छा किया। दोनों तो मित्र और शत्रु दोनों एक समान है। नाम ज्ञान जब भयो उजारा, काल तिमिर मिटे अंधियारा। भाई, अगर अंधकार को मिटाने की एक ही तो पद्धति है, एक ही तो जरिया है ना। अंधकार से कई चीजें पैदा होती है, अज्ञान, संशय, भय, दुख। लेकिन जब आप लाइट जलाए तो अज्ञान खत्म, सब खत्म हो जाता है। एक ही मन को चीनने से सभी चीजें काबू आ जाएगी। अमर नाम को जाने ही, काल दगा मिट जाए, काल परख कर भूजे सब नहीं काल समय। आप देखें, बड़े सहज भाव से देखना। आपने जब से नाम लिया, ऑटोमेटिक आपका कई चीजों पर नियंत्रण हो गया है। आपका कई चीजों पर नियंत्रण हो गया। पहले आपका मन जहां चाहता था ले के पटकता था वहीं। आप देखो ना, जरूर आपके अंदर मन पर नियंत्रण की ताकत आ गई, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों में नहीं आई। यहां साहब कह रहे, नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। अगर थोड़ा सा बारीकी से विचार करेंगे
तो आपको लगेगा पहले नाम से पहले जैसे अंधा चलता है और ठोकर खाने के बाद पता चलता है कि वो ठोकर है, वैसे थे। लेकिन नाम के बाद पहले ही आपको ठोकर दिखती है सामने। इसका क्या प्रभाव पड़ा आपको? उचित अनुचित समझ में आ रहा है। अब आप मन की धारा में नहीं बह रहे हैं। साहब ने ऐसा ही नहीं कहा, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन मान नचावे। जो नहीं जाने नाम को भेदा, ता मैं काल करते हैं खेदा। आप देख रहे हैं दुनिया के लोगों को, जब आप संसार के लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये कुछ अंधेरे में ही चल रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को भी देख लेना, मन निरंजन सबे नचाए, पर नाम होए तो माथ नवावे। सार नाम बिन काल न जीते, यज्ञ दान केते कर बीते। नाम के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। यही नानक देव जी भी फरमाए हैं, चाहे किसी भी स्थान पर सैकड़ों कुएं खोल देना, बहुत परमार्थ और शुभ कर्म कर लेना, क्या हम ये कह रहे हैं क्या कि शुभ कर्म नहीं करो? नहीं नहीं नहीं, पाप पुण्य दोनों बंधन कारक है, पर जब करना भी है तो शुभ कर्म करना है, निष्काम होकर के करना है। योग यज्ञ तप काल पसारा, यज्ञ दान सब काल व्यवहारा। काल गति संसार है भाई, बिरला जन को ही लख पाई। बिरला किसको कहते हैं? जिसकी परसेंटेज नहीं हो। भाई अगर 1% है तो उसमें लिखते 1%। अगर 1000 में 1 है तो लिखते हैं 0.01%। लाख में 1 है तो लिखते हैं 0.001%। इस तरह करोड़ में 1 है लिखते हैं, उसकी भी गिनती है। पर बिरला कौन होता है? जो 9%। जरूर आपको लगता होगा देखने से दुनिया एक नशे में है। संशय काल शरीर में, विषय काल है दूर, ताए लखत कोई संत जन, जार करे सब दूर। जीव बुद्धि सो ना ही चीना, काल न चीनत मत के ही ना। कोई काल को समझ नहीं पा रहा है। मन ही आहे काल कराला, मैं इस पर काफी कंसंट्रेट होता हूं। जीव नचाए करे बेहाला। जितने भी इष्टाभीष्ट संसार के कर्म हैं उनका प्रवर्तक मन ही है। जो देखा सो काल पसारा, जो विनसे सो काल आहारा। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड काल के अधीन है। धर्मदास तुम चित स्थिर करो, मन की डगमग तब परिहरो। वाह, चित्त को संचालित नहीं होने दो। ये बात भी मैंने 1000 बार बोली होगी। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को व्यथित होकर बोला, कहा हे गुरुदेव, ये संसार बड़े दुखों का घर है, इसमें दुख ही दुख है। वशिष्ठ जी ने एक बड़ा अजीब शब्द कह दिया, हे राम तुम किस संसार की बात कर रहे हो? संसार हुआ ही नहीं है।
बोला, हे गुरुवर, ये तो बड़ा अटपटा शब्द है, ये भाई, ये बंधु, ये सब दुनियादारी, फलाना, सुख, ये दुख। बोला, हे राम, ये तेरे चित्त की कलना है, चित्त का निरोध कर तो संसार है ही नहीं। वहां कह रहे भूत सब हैं, काल की काया, भविष्य हुए सोई जीव काया। इस एक लाइन को समझना। सुंदरबनी में अब उधर अपना आयन सिंह, मधुबनी में आयन सिंह आया है क्या? हाँ ठीक है, बैठ जाइए, बैठी बैठी। अर्थात, हे राम, तुम अपने चित्त का निरोध करो, संसार का अस्तित्व खत्म है, तुम्हारा चिंतन ही जगत है। जो देखा सो काल पसारा, जो बिनसे सो काल हारा। भाई साफ साफ तो धर्मशास्त्र कहते हैं महाप्रलय में समस्त सृष्टि लय हो जाती है, नष्ट होते हैं। लय होना एक सभ्य भाषा है। 33 कोटि देवता भी लय हो जाते हैं। धर्मदास, तुम चित्त स्थिर करो, चित्त को स्थिर कर, मन की डगमग कब परिहरो। मन की चाल पकड़ में आ जाएगी। भाई बैल पर जब नकेल लग गई तो आपके अधीन नहीं आ गया। घोड़े पर जब लगाम लग गया तो आपके अधीन नहीं आ गया। अगर लगाम नहीं है तो घोड़ा जहां भी चाहे वहीं पटक देगा। इस तरह नाम की लगाम जब लग जाती है तो ये अधीन आएंगे, हो जाएंगे। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध जाए। भूत भविष्य वर्तमान जो कहिए, यह भी 3 काल न रही है। भूत समय काल की छाई। भूत सभी काल, जो हो चुका सब वो निरर्थक है। कितनी अच्छी बात राम जी ने, वासुदेव कृष्ण जी ने अर्जुन से कितनी अच्छी बात कही। हे अर्जुन, जो बीत चुका अतीत वह निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। जो भविष्य है वो निश्चित नहीं है। आप देखो, कई बार आपने सोचा होगा ये काम करूंगा, पर चाह कर भी वो नहीं कर पा रहे। इसलिए हे अर्जुन, तू वर्तमान में जी। अब ये भेद देखो साहब कैसे कह रहे हैं, समझिएगा। भूत सब है काल की छाया, भविष्य हुए सोई जीव का है। वर्तमान परमात्म जानो, वाह। वर्तमान परमात्मा जानो, आत्मा जानो। वर्तमान का मतलब है ना आपका ध्यान पिछली बातों की तरफ जा रहा है, न अगली सोच रहे हैं आप, इस तरह वो वर्तमान है, वो आत्मा है। तुम वर्तमान में जियो। और साहब कह रहे हैं वर्तमान परमात्म जाना। यही वजह है सभी एकाग्र होने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना।
इसलिए भाइयों, एकाग्र होने का साधन ही सुमरण है, कभी मत भूलो। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न। सुमरण मत बोलना, सभी चीज आ जाएगी इसी में। जप इसमें है, तप इसमें है, योग इसमें है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न। एक चीज है, मीडिया अपने अपने हिसाब से दोनों देश के बारे में कह रहा है, ज्यादा चिंतित नहीं हो, यहां कुशल है सब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आरती के लिए खड़े हो जाए।